हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टीम गाइड लाइट। सो ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर 4WD। यहाँ पे जो इंटीरियर्स दिए गए हैं स्लाइटली डिफरेंट है विद ऑल ब्लैक इंटीरियर्स। जैसे आपने रिक्वेस्ट करा था तो हम फाइनली इसका डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू लेकर आए हैं। सो दोस्तों, इंडिया में कार सेल करना एक बहुत ही लॉन्ग, फ्रस्ट्रेटिंग एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता है। यहाँ पे हमें एक राइट बायर नहीं मिल पाता जो हमें गाड़ी का राइट प्राइस दे सके, बट Cars24 हैज़ गॉट यू कवर्ड। इन्होंने इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सॉल्यूशन निकाला है। दे कॉल इट ऑक्शन सिस्टम। तो जो Cars24 के 1000 ऑफ चैनल पार्टनर्स है अक्रॉस इंडिया, वो आपकी गाड़ी पे बोली लगाएंगे, यानी कि बिड करेंगे, और जो भी हाईएस्ट बिड रहेगी वो होगा आपकी गाड़ी का बेस्ट एंड एक्चुअल प्राइस। सो यहाँ पे 30 मिनट्स में क्विक इंस्पेक्शन होती है, 25 मिनट्स में Cars24 पे यहाँ पे चैनल पार्टनर्स बोली लगाते हैं आपकी गाड़ी पर। Cars24 यहाँ पे फ्री RC ट्रांसफर भी ऑफर करते हैं, आपको होम इंस्पेक्शन भी मिलती है, यानी कि घर बैठे भी आप गाड़ी बेच सकते हैं दोस्तों एट अ वेरी मिनिमम कॉस्ट। सो दोस्तों, ये लाइटनिंग क्विक प्रोसेस रहता है, बहुत ही फटाफट यहाँ पे आपकी कार सेल हो जाती है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसके ऊपर क्लिक करें, चेक करें कैसे दुनिया लगाती है आपकी गाड़ी पे बोली। सो गाइस, ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर 4WD की फ्रंट लुक। एंड राइट ऑफ फ्रंट यहाँ पे आपको डस्ट सेंसिंग फुल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं। दे आर सुप्रीमली पावरफुल। यहाँ पे फ्रंट ग्रिल आपको काफ़ी ज़्यादा बिग साइज़ की दी गई है विद पियानो ब्लैक फिनिश। सो देख सकते हैं बहुत ही नाइसली पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पे इंटीग्रेट करी गई है। एंड दीज आर अगेन वेरी पावरफुल LED फॉग लैम्प। फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर भी मिलते हैं। सो एक सेंसर यहाँ पे दिया गया है एंड सेकेंड सेंसर आपको मिलेगा यहाँ पर, और इसके ठीक नीचे यहाँ पे डुअल फंक्शन DRLs दिए गए हैं। दीज आर द डे टाइम रनिंग लाइट्स एज वेल एज टर्न इंडिकेटर्स, जिसकी तरह ये वर्क करते हैं। फ्रंट में आपको काफ़ी बिग साइज़ का अप्रोचिंग एंगल मिलता है। अंडर बॉडी इंजन गार्ड कंप्लीट अवेलेबल है, और यहाँ पे आप अप्रोच एंगल एंड डिपार्चर एंगल भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। एंड गाइस, फॉर्च्यूनर इज सर्टेनली वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट स्ट्राइकिंग लुकिंग SUV इन इट्स क्लास। दिस इज द साइड प्रोफाइल। सो टोयोटा फॉर्च्यूनर का जो नेम है वो डिराइव करा गया फ्रॉम इंग्लिश वर्ड विच इज़ फॉर्च्यून। एंड जो इनके डिज़ाइनर्स हैं उनका नेम आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। फॉर्च्यूनर एंड इनोवा दोनों ही डिज़ाइन करी गई है बाय टोयोटा ऑस्ट्रेलिया टीम। और यहाँ पे 18 इंचेस के सुपर स्टाइलिश मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स अवेलेबल हैं। एंड दीज आर बेसिकली 265/60 प्रोफाइल टायर्स। यहाँ पे व्हील आर्चेस पे क्लैडिंग दी गई है, साइड स्टेप अवेलेबल है, बिग साइज के विंग मिरर्स आपको मिलते हैं विद पडल लैम्प। हेड इंसुलेटेड आपको कंप्लीट यहाँ पे ग्लासेस मिलेंगे, जिस वजह से कैबिन ओवरऑल काफ़ी कूल रहता है। यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल्स विद रिक्वेस्ट सेंसर, और इसी के साथ यहाँ पे क्रोम बेल्ट लाइन भी दी गई है अराउंड द विंडो। एंड शार्क फिन एंटेना स्लीक साइज की आपको रूफ रेल्स मिल जाएंगी। रियर में स्पॉइलर, एंड दिस इज द रियर लुक। सो दोस्तों, न्यू टोयोटा फॉर्च्यूनर पे आपको मिलती है 3 इयर्स 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी, जिसको आप एक्सटेंड करवा सकते हैं अप टू 5 इयर्स 2,20,000 किलोमीटर्स तक। एंड टोयोटा फॉर्च्यूनर फर्स्ट टाइम यहाँ पे डिस्प्ले करी गई थी 2004 में थाईलैंड इंटरनेशनल मोटो एक्सपो में। और इस सेगमेंट की सारी SUVs की जो एवरेज मंथली सेल है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो क्रोम फिनिश आपको इवन यहाँ पे रियर विंडोज पे भी दी गई है। साथ में रियर में वाइपर अवेलेबल है, आपको डिफॉगर मिल जाता है। यहाँ पे फॉर्च्यूनर की बैजिंग, साथ में दीज आर LED टेल लैम्प, वेरी अप मार्केट। यहाँ पे आपको सिग्मा 4 की बैजिंग मिल जाती है विच इज़ 4WD। रियर में 4 पार्किंग सेंसर अवेलेबल है, रियर में आपको कैमरा भी मिलता है। एंड दीज आर द रियर फॉग लैम्प और रिफ्लेक्टर्स एज यू मे कॉल इट। एंड गाइस, जो स्पेयर टायर आपको मिलेगा वो यहाँ पे दिया जा रहा है। सो दिस इज़ द स्पेयर अलॉय व्हील, और यहाँ पे हम वन टच करेंगे तो जो टेल गेट है वो ओपन हो जाता है, इलेक्ट्रिक टेल गेट। लाइसेंस प्लेट की लाइट्स आपको हेलोजन में मिलती है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल, यहाँ पे आप इसको प्रेस करेंगे तो टेल गेट क्लोज हो जाएगा। एंड दिस स्विच इज इल्यूमिनेटेड। यहाँ पे गाइस एक सब वूफर आपको मिल जाता है। एंड दिस इज द टोटल कार्गो एरिया। लेफ्ट साइड गाइज यहाँ पे एक 12 वोल्ट का SSD सॉकेट अवेलेबल है। देन यहाँ पे अगर आप इसको पुल करेंगे तो यहाँ पे आपको टूल किट मिल जाती है। दिस इज़ द ग्रॉसरी हुक। राइट साइड भी आपको एक ग्रॉसरी हुक मिल जाता है। एंड अगर हम चाहें तो इन सीट्स को हम फोल्ड कर सकते हैं बहुत ईजीली। सो आप इसको अगर ऐसे प्रेस करेंगे एंड इसको यहाँ पे हमें जस्ट ऐसे हुक करना है।
सो इस तरीके से आप दोनों सीट्स फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे एक कैबिन लैम्प मिल जाता है। सेकेंड रो एंड थर्ड रो में आपको इंडिविजुअल एसी वेंट्स भी मिल जाएंगे और इसको प्रेस करेंगे सो टेल गेट क्लोज हो जाएगा। टेल गेट में आपको यहाँ पे मेमोरी फंक्शन भी मिल जाता है एंड एंटी पिंच फंक्शन भी अवेलेबल है विच इज़ जैम प्रोटेक्शन। और गाइज ये है कंप्लीट टाइमलाइन एंड हिस्ट्री। सो फॉर्च्यूनर फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च हुई थी 25 अगस्त 2009 में एट अ प्राइस ऑफ 18 लाख। और अभी आप देख रहे हैं सेकंड जनरेशन फॉर्च्यूनर का फेसलिफ्ट मॉडल जो कि 6 जनवरी 2021 में लॉन्च करा गया, साथ में लेजेंडर भी लॉन्च करा गया। सो गाइज अब फॉर्च्यूनर में आपको यहाँ पे कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिलती है। नॉर्मल फीचर्स दिए गए हैं आपको, हाई एंड फीचर्स जैसे कि इंजन स्टार्ट स्टॉप या फिर प्री हीट या फिर प्री कूल आप कार को नहीं कर सकते। आपको नॉर्मल फीचर्स मिलते हैं जैसे कि जियो फेंसिंग, रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग एंड वॉक टू द कार। और यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कंप्लीट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन। सो यहाँ पे डायमेंशन कंपैरिजन देख सकते हैं, साथ में फॉर्च्यूनर की जो ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज 220 mm फॉर 17 इंचेस व्हील, 225 mm फॉर 18 इंचेस व्हील, साथ में टर्निंग रेडियस है 5.8 मीटर्स, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 80 लीटर, बूट स्पेस 296 लीटर्स, लॉय व्हील्स का साइज आपको मिलता है टॉप मॉडल का 18 इंचेस एंड कर्व वेट है 2180 kg। एंड दोस्तों फॉर्च्यूनर में आपको टोयोटा का IMV प्लेटफॉर्म मिल जाता है। यहाँ पे टफ बॉडी ऑन फ्रेम आर्किटेक्चर यूज करा गया है एंड आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर मिल जाता है। ऑल्सो यहाँ पे आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं। सस्पेंशन सेटअप यहाँ पे बहुत ही एक्सीलेंट दिया गया। आपको पिच एंड बाउंस कंट्रोल टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी जैसे कि इनोवा क्रिस्टा में अवेलेबल है और ये आपको बहुत ही स्टेबल एंड प्लांटेड राइड क्वालिटी ऑफर करती है। बम्प्स एंड पॉटहोल्स गाइस फॉर्च्यूनर बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है। सो फॉर्च्यूनर में 8 कलर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं एंड लेजेंडर में सिर्फ सिंगल कलर ऑप्शन दिया गया है। सो फॉर्च्यूनर में गाइस अवेलेबल है स्पार्कलिंग ब्लैक, क्रिस्टल शाइन, फैंटम ब्राउन, सुपर वाइट, एटीट्यूड ब्लैक, एवेंट ग्रे ब्रॉन्ज, ग्रे मेटालिक, वाइट पर्ल क्रिस्टल शाइन एंड सिल्वर मेटालिक। लेजेंडर में आपको मिलेगा गाइस वाइट पर्ल शाइन विद ब्लैक रूफ। एंड दोस्तों अब बात करते हैं फॉर्च्यूनर की एक्चुअल सर्विस कॉस्ट के बारे में, तो वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कंप्लीट लिस्ट पेट्रोल की भी एंड डीजल की भी अप टू 5 ईयर्स। पेट्रोल की रनिंग हमारी थोड़ी कम रहती है, डीजल की ज़्यादा रहती है, तो उस हिसाब से यहाँ पे सर्विस कॉस्ट आप देख सकते हैं। ऑल्सो गाइस टोयोटा फॉर्च्यूनर की इस वेरिएंट की जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स हैं उसकी कंप्लीट लिस्ट आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। अब ओपन करते हैं दोस्तों बोनेट को। ऑल्सो फॉर्च्यूनर एक रियर व्हील ड्राइव व्हीकल है और काफ़ी एक्सेलेंट परफॉर्मेंस भी ऑफर करती है। एंड यहाँ पे जो बोनेट आपको दिया गया है दैट इज़ नॉट हाइड्रोलिक बोनेट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट साउंड रेटिंग मटेरियल्स का यूज़ करा गया है। फायरवॉल में भी साउंड रेटिंग मटेरियल्स आपको मिल जाते हैं एंड कैबिन इंसुलेशन इज ऑल्सो क्वाइट गुड। सो फर्स्ट इंजन इज 2.7 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन विद 2 WD एंड गाइस ये जनरेट करता है 164 bhp ऑफ पावर एंड 245 Nm ऑफ टॉर्क। यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलता है। 6 स्पीड रहता तो और ज़्यादा बेटर रहता। एंड इसकी जो माइलेज है वो है मैनुअल की 10.01 kmpl एंड ऑटोमेटिक की 10.26 kmpl। एंड गाइस सेकेंड इंजन इज 2.8 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन। ये आपको 2 WD एंड 4 WD दोनों ही ऑप्शन के साथ मिल जाएगा और ये जनरेट करता है 201 bhp ऑफ पावर एंड टॉर्क आपको मिलता है मैनुअल में 420 Nm एंड ऑटोमेटिक में 500 Nm। ऑटोमेटिक में थोड़ा ज़्यादा दिया गया बिकॉज ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में 10 to 20% यहाँ पे पावर लॉस होता है। साथ में गाइस 6 स्पीड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में ये अवेलेबल है। एंड गाइस फाइनली चेक करते हैं इंटीरियर्स एंड इंटीरियर्स आर आई एम टेलिंग यू सुपर ऑसम। सो गाइस फाइनली चेक करते हैं इंटीरियर। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें यहाँ पे कुछ ऐसी कीज़ मिल जाती है विद लॉक एंड टेलगेट स्विच। काफ़ी प्रीमियम कीज़ अवेलेबल हैं। कार को हम लॉक करते हैं, देन यहाँ पे हमें इस बटन को प्रेस करना पड़ेगा टू अनलॉक द कार। रिक्वेस्ट सेंसर अवेलेबल है ऑन बोथ ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड। एंड यहाँ पे जो पडल लैम्प है वो भी ग्लो हो जाता है और पडल लैम्प दिया गया इन हेलोजन। एंड वी हैव गॉट इंजन पुश स्टार्ट बटन ओवर हेयर कि इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। एंड गाइज लुक एट दीज इंटीरियर्स, दीज आर सुपर ऑसम इंटीरियर्स, आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे गाइज फिट एंड फिनिश क्वालिटी आपको मिल जाती है।
यहाँ पे सेंटर में आप देख सकते हैं कंप्लीट लेदर टचेस दिए गए हैं। यहाँ पे आपको लेदर टचेस मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील पे वुडन फिनिश, वुडन गार्निश दी गई है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कंप्लीट लेदर फिनिश विद कॉन्ट्रास्टिंग वाइट स्टिचिंग। एंड फॉर्च्यूनर के इंटीरियर्स गाइस ओवरऑल आपको बहुत ही प्रीमियम मिलते हैं। ब्लैक कलर में अवेलेबल है और ये भी कलर आपको मिलता है। एंड दिस कलर लुक्स मच बेटर बिकॉज ओवरऑल लाइट कलर दिया गया है। सो कैबिन में ये ओवरऑल एयरीनेस एंड रूबीनेस फील ऑफर करता है। लेदर सीट अपॉल्स्ट्री अवेलेबल है। यहाँ पे आपको 8 वे एडजस्टेबल फ्रंट 2 सीट्स मिल जाती है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। एंड इवन आप डिटेलिंग देख सकते हैं। यहाँ पे जो हैंड ब्रेक भी दी गई है वहाँ पे भी कंप्लीट आपको स्टिचिंग मिलेगी, डुअल स्टिचिंग। इसी के साथ यहाँ पे एक क्लच फुट रेस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे इसको हम पुल करेंगे तो फ्यूल लिड ओपन हो जाएगा, इसको पुल करेंगे बोनेट ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम टेल गेट को ओपन कर सकते हैं। ये है फॉर DEF यानी कि डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड टू क्लियर द कार्बन। यहाँ से हम सेंसर्स को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक कप होल्डर मिल जाता है एंड सेम गोज विद देयर, दोनों साइड कप होल्डर अवेलेबल है। दीज आर द ट्विटर्स, JBL के आपको यहाँ पे ट्विटर्स मिल जाते हैं। सो गाइज यू कैन लुक एट द डैशबोर्ड अगेन, इट इज़ लुकिंग स्पेक्टैकुलर। और ये है फ्रंट डोर के लुक अगेन, आपको डुअल टोन फिनिश मिलती है। यहाँ पे कंप्लीट लेदर फिनिश दी गई है, कॉन्ट्रास्टिंग स्टिचिंग का यूज़ करा गया है। स्पीकर अवेलेबल है, बॉटल होल्डर, साथ में आपको यहाँ पे एक पडल लैम्प मिल जाता है इन हेलोजन। और 4 पावर विंडोज़ दी गई हैं, सारी ऑटो अप एंड डाउन मिलती है विद पिंच गार्ड। एंड सारे कंट्रोल्स गाइज आपको इल्यूमिनेटेड मिलेंगे, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल विंग मिरर्स। बट ऑटो फोल्डिंग फंक्शन आपको विंग मिरर्स में नहीं मिलता। यहाँ पे भी JBL के आपको ट्विटर्स मिल जाते हैं। एंड दीज आर द स्पीकर्स, साथ में डोर स्कफ प्लेट, यहाँ पे फुट स्टेप मिल जाता है। एंड फॉर इजी इंग्रेस एंड एग्रेस आप इसको होल्ड करके कैबिन में इन एंड आउट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। सो सबसे पहले तो उसको क्लोज कर देते हैं। एंड गाइस जब हम कार को ड्राइव करते हैं तो फुल बोनेट विजिबल रहता है। ऑल्दो ये बहुत ही बिग साइज़ की कार है, इसको ड्राइव करना आपको लगता होगा बहुत डिफिकल्ट है, बट इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। रियर व्यू मिरर आप देख सकते हैं, काफ़ी बिग साइज़ का दिया गया विंग मिरर। एंड इस मिरर से आप व्यू देखते हैं रियर व्यू मिरर से तो भी आपको काफ़ी क्लियर मिल जाता है। इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 सेंसर्स अवेलेबल हैं गाइज। ये है UV सेंसर फॉर ऑटोमेटिक हेडलैम्प एंड ऑटोमेटिक AC। और ये है स्टीयरिंग व्हील की लुक। सो स्टीयरिंग व्हील इज़ लुकिंग वेरी स्टाइलिश एंड वेरी स्पोर्टी। और गाइज ये बहुत ही एक्सीलेंट ग्रिप ऑफर करता है। यहाँ पे जो वुडन टचेस दिए गए हैं, वुडन फिनिश दिए गए हैं, दे आर लुकिंग अमेजिंग। यहाँ पे आपको ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वॉइस कमांड कंट्रोल्स एंड ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स। यहाँ पे अवेलेबल है MID कंट्रोल्स। सो दीज आर द MID कंट्रोल्स। पेडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं एज यू कैन सी। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं। दीज आर वाइपर कंट्रोल्स, दीज आर हेडलैम्प कंट्रोल्स एंड एडजस्टेबल स्टीयरिंग कॉलम भी अवेलेबल है। सो वी हैव गॉट टिल्ट एडजस्टमेंट एंड एज वेल एज टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट। और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पे नेवी ब्लू आपको फिनिश मिल जाती है। सेंटर में एम्बियंट लाइटिंग अवेलेबल है। एंड गाइस यहाँ पे आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले होता है, डुअल ट्रिप मीटर आपको मिल जाता है, टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन, वार्निंग्स, जैसे कि यहाँ पे कोई अगर डोर ओपन होगा तो डोर ओपन वार्निंग, टायर डायरेक्शन डिस्प्ले आपको मिल जाता है, टेल गेट ओपन है तो उसकी वार्निंग मिल जाती है। बट अगर बोनेट ओपन है तो उसकी वार्निंग आपको नहीं मिलती। कुछ सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो व्हीकल सेटिंग्स, यहाँ पे आप जो पावर बैक डोर है उसको आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप को यहाँ पे लॉन्ग एंड नॉर्मल कर सकते हैं, जिस वजह से लॉन्ग करेंगे तो आपको ज़्यादा माइलेज मिल जाएगी, कार ज़्यादा देर ऑफ रहेगी हॉल्ट पे। फर्दर मोर मीटर कस्टमाइजेशन, यहाँ पे आप लैंग्वेजेस चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश ही अवेलेबल है सो एसेंशियली चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे यूनिट्स गाइस आपको मिल जाता है किलोमीटर पर लीटर या फिर लीटर पर 100 किलोमीटर, आप दोनों में किसी में चूज़ कर सकते हैं। सो किलोमीटर पर लीटर हम कर देते हैं। इको मोड को हम यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। देन स्विच सेटिंग हमें मिल जाती है। ड्राइव इन्फॉर्मेशन 1 और 2 को हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पॉपअप डिस्प्ले, टेलीफोन का यहाँ पे जो डिस्प्ले आएगा, कॉल कर रहा होगा तो उसका डिस्प्ले आएगा, उसको आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे हम कलर थीम चेंज कर सकते हैं। बेसिकली जो कलर थीम है वो आपको इसका चेंज हो जाता है, यानी कि इंफोटेनमेंट सिस्टम का यहाँ पे आप कलर थीम चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। एंड यहाँ पे एवरेज फ्यूल कंजम्पशन मिल जाती है। आफ्टर रीसेट कितनी हमारी माइलेज रही वो आपको मिल जाती है। रेंज यानी डिस्टेंस टू एमटी भी अवेलेबल है। यहाँ पे आपको इंजन रनिंग टाइम भी मिल जाता है दोस्तों। इको इंडिकेटर भी मिल जाएगा, इको स्कोर हमें मिल जाएगा कैसे हम ड्राइव करें उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हम फ्यूल कंजम्पशन कंपैरिजन भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको टायर डायरेक्शन डिस्प्ले भी मिल जाता है। कोई म्यूज़िक सिस्टम में आप सॉन्ग प्ले करेंगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट उसका डिस्प्ले मिल जाएगा। एंड यहाँ पे देखते हैं तो एक टॉयलेट सीट होल्डर अवेलेबल है। यहाँ पे हमें एक वैनिटी मिरर मिलता है विद इल्यूमिनेशन। एंड गाइस सेंटर में यहाँ पे हम देखेंगे तो एक सनग्लास होल्डर अवेलेबल है।
इसी के साथ यहाँ पे आपको 2 कैबिन लैम्प मिल जाते हैं विच आर सुपर ब्राइट एंड दे लुक स्टाइलिश एज वेल। काफ़ी स्टाइलिश यहाँ पे आपको LED कैबिन लैम्प्स मिल जाते हैं। साथ में ये है इंटीरियर मूवमेंट सेंसर जो कि हाई एंड फीचर दिया गया है, काइंड ऑफ एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम की तरह ये वर्क करता है, लग्जरी कार्स में भी अवेलेबल रहता है। और ये है ऑटो डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर। इधर देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक लैम्प मिल जाएगा, साथ में वैनिटी मिरर दिया गया है। एंड गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक ट्विटर मिलता है JBL का, और वहाँ पे एक स्पीकर दिया गया है, दोनों JBL के। और इसको प्रेस करेंगे फॉर्च्यूनर की बैजिंग को, सो ये ओपन हो जाता है ग्लव बॉक्स। एंड गाइस यहाँ पे आपको मिलता है बेसिकली कूल ग्लव बॉक्स। सो अपर ग्लव बॉक्स इज़ कूल्ड, लोअर ग्लव बॉक्स इज़ लॉकेबल, और यहाँ पे काफ़ी बढ़िया स्टोरेज स्पेस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इट इज़ इल्यूमिनेटेड एज वेल। सो यहाँ पे सेंट्रली प्लेस्ड आपको एक क्लॉक मिल जाती है, और ये है इंफोटेनमेंट सिस्टम। सो यहाँ पे 8 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम अवेलेबल है। सो यहाँ पे 6 स्पीकर्स अवेलेबल है, 2 फ्रंट ट्विटर्स मिलते हैं, साथ में दोस्तों यहाँ पे एक सबवूफर भी दिया गया है। एंड साउंड क्वालिटी इज़ रियली ऑसम। इसकी जो साउंड क्वालिटी टेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं ओल्ड फॉर्च्यूनर की वीडियो में, तो आप वो चेक कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। सो हम सबसे पहले यहाँ पे मेन्यू में एंटर करते हैं। यहाँ पे हमें ऑडियो मिल जाता है। तो गाइज़ ये जो सिस्टम है ये सपोर्ट करता है USB, ब्लूटूथ, रेडियो। साथ में यहाँ पे आपको मीरा कास्ट भी मिल जाता है, तो आप वाईफाई के थ्रू यहाँ पे मीरा कास्ट कर सकते हैं। अपने स्मार्टफोन की जो डायरेक्ट स्क्रीन है वो यहाँ पे पेयर हो जाती है। सो यहाँ पे ब्लूटूथ अवेलेबल है, स्मार्टफोन को आप कनेक्ट करके किसी को कॉल करना चाहे तो आप वो कर सकते हैं। और गाइज़ यहाँ पे आपको टोयोटा का स्मार्ट डिवाइस लिंक मिल जाता है। सो बेसिकली आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने आईफोन में या फिर एंड्रॉयड फ़ोन में। एंड ये जो ऐप सूट है ये डायरेक्टली यहाँ पे पेयर हो जाता है, तो आप इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के थ्रू यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, वेदर चेक कर सकते हैं, कुछ आप ब्राउजिंग करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, मैसेजेस चेक कर सकते हैं अपने, साथ में न्यूज़ चेक कर सकते हैं, कोई म्यूज़िक आप प्ले करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसी के साथ आप ड्राइव रिकॉर्ड करना चाहते हैं, अगर आपके यहाँ पे डैश कैमरा लगा हुआ है तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। सो दीज आर द फीचर्स जो कि आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो भी गाइस यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे आप चेक करेंगे तो हमें ट्रिप इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, एवरेज स्पीड आफ्टर स्टार्ट हमारी कितनी स्पीड रही, एवरेज स्पीड, साथ में इंजन रनिंग टाइम, क्रूजिंग रेंज, और यहाँ पे आपको प्रीवियस बेस्ट माइलेज क्या रही, लेटेस्ट माइलेज क्या रही, पूरी यहाँ पे शो होगी डिजिटल फॉर्मेट में, साथ में ग्राफिकल फॉर्मेट में, दोनों तरीके से ये शो करी जाएगी। और यहाँ पे आपको बेसिक सेटिंग मिल जाती है गाइज। यहाँ पे आपको जर्नल सेटिंग मिल जाएगी, थीम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जो होम स्क्रीन है उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको वॉइस कमांड की सेटिंग मिल जाती है, आपको यहाँ पे वाईफाई मिल जाता है, अगर आप यहाँ पे मीरा कास्ट यूज़ करना चाहते हैं तो वाईफाई के थ्रू आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। सो बेसिक आपको यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाती हैं। एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम इज सुपर रिस्पॉन्सिव एंड क्वाइट फीचर लोडेड एज वेल। सो ये फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, रियर AC को भी यहाँ से आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और लोएस्ट टेम्परेचर आपको यहाँ पे 18 मिलेगा, हाईएस्ट दिया गया है 32। एंड इसी के साथ यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट अवेलेबल है। एक आपको यहाँ पे USB पोर्ट मिल जाता है। फ्रंट में दोनों ही सीट्स दी गई हैं वेंटिलेटेड, यानी कि कूल सीट्स आपको मिलती हैं, एंड इट इज़ अ रियली कूल फीचर। एंड इसी के साथ गाइज जो यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स दी गई है उसका जो फ्लो है वो काफ़ी एक्सेलेंट है। फ़ैन का जो अंदर फ्लो दिया गया दैट इज़ रियली वेरी अप्रिशिएबल। और यहाँ पे आपको डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल मिलता है गाइज। एंड यहाँ पे अवेलेबल है 4WD ऑप्शन, तो यहाँ पे आप स्विच कर सकते हैं बिटवीन H2, H4 या L4, हाई स्पीड 2WD, हाई स्पीड 4WD या फिर लो स्पीड 4WD। और गाइज यहाँ पे कुछ स्पेस अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे स्मार्टफोन जो है वो अपना प्लेस कर सकते हैं लाइक दिस। और यहाँ पे ट्विन का फोल्डर स्पेस, अब स्लॉट करते हैं रिवर्स गियर नॉब भी यहाँ पे बहुत ही स्टाइलिश अवेलेबल है। सो ये है रियर व्यू कैमरा, काफ़ी वाइड आपको डिस्प्ले मिलता है, गाइडलाइंस भी अवेलेबल है, बट सैडली दीज गाइडलाइंस आर नॉट अडेप्टिव, दे वोंट मूव अकॉर्डिंग टू योर स्टीयरिंग मूवमेंट। सो यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सो यहाँ पे इको मोड, नॉर्मल मोड एंड स्पोर्ट मोड अवेलेबल है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से यहाँ पे कोई भी मोड में स्विच कर सकते हैं। ज़्यादा आपको माइलेज चाहिए तो इको मोड, अगर आपको माइलेज एंड परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन चाहिए तो नॉर्मल मोड, अगर आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस चाहिए तो स्पोर्ट मोड। कोई भी मोड आप शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको उसका डिस्प्ले मिल जाएगा, स्पोर्ट मोड, इको मोड, नॉर्मल मोड। और यहाँ से आप ऑटोमेटिक इंजन स्टार्ट स्टॉप को, यानी कि माइल्ड हाइब्रिड जिसे आप कहते हैं, उसको आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, और यहाँ से आपको रियर डिफरेंशियल मिल जाता है, यानी कि रियर डिफरेंशियल को आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। एंड दिस इज कुशन फ्रंट आर्मरेस्ट एंड इट इज़ सुपर कंफर्टेबल। यहाँ पे आपको एक्सीलेंट स्टोरेज स्पेस मिल जाता है।
सो गाइज अब चेक करते हैं रियर सीट्स, चेक करते हैं वहाँ पे आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाएंगे और ऑन रोड प्राइस जो है हर एक मॉडल का वो भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। सो दोस्तों ये है रियर डोर के लुक, बिग साइज़ के यहाँ पे ग्लास एरिया दिया गया है, साथ में यहाँ पे भी कंप्लीट आपको लेदर फिनिश मिलती है। फॉर्च्यूनर की बैजिंग अवेलेबल है, चाइल्ड सेफ्टी डोर लॉक्स, साथ में यहाँ पे भी आपको एंट्री असिस्ट लैम्प या फिर कर्टसी लैम्प मिल जाता है विच इज़ अ वेरी गुड सेफ्टी फीचर। एंड यहाँ पे बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट, साथ में स्पीकर, डोर स्कफ प्लेट एंड एल्यूमिनेटेड पावर विंडो कंट्रोल्स मिलते हैं विच आर ऑटो डाउन एंड पूरी विंडो रोल डाउन हो जाती है, दैट्स अ गुड थिंग। ऑटो अप विद एंटी पिंच फंक्शन। और ये है रियर सीट्स के लुक एंड आप देख सकते हैं ये जो कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है ये पूरे कैबिन को बहुत ही लाइवली बना देता है। यहाँ पे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट अवेलेबल है, सेंटर में आपको यहाँ पे एक आर्मरेस्ट मिल जाती है, आर्मरेस्ट में ट्विन कप होल्डर्स अवेलेबल है एंड फ्रंट सीट्स के बैक पे दोनों साइड आपको पॉकेट ऑफर करी जा रही है फॉर मैगजीन एंड न्यूज़पेपर्स एंड दोनों साइड ही आपको 4 kg का मैक्सिमम लोड वाला ग्रॉसरी हुक मिल जाता है। सेंटर में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट अवेलेबल है। सो दीज आर द सीट्स रियली वेरी कंफर्टेबल। वन टच टम्बल मिलता है, तो अगर आप इस पर ऐसे प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली जो सीट्स है वो फोल्ड हो जाती हैं एंड आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं थर्ड रो। सो दिस इज़ द थर्ड रो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ स्टोरेज स्पेस, वहाँ पे भी कुछ स्टोरेज एरिया अवेलेबल है, साथ में दोनों साइड ग्रैब हैंडल एंड रियर में भी आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, एक कैबिन लैम्प दिया गया है, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगी आपको रियर सीट्स पे। दिस इज़ द मैक्सिमम रिक्लाइन एंगल, दैट इज़ द मिनिमम रिक्लाइन एंगल। सारी सीट्स आपको रिक्लाइनेबल मिलती है, इवन ये वाली जो सीट दी गई है दैट इज़ ऑल्सो रिक्लाइनेबल एंड काफ़ी अच्छा खासा ये रिक्लाइन एंगल ऑफर करती है। ये वाली सीट्स भी गाइस आपको काफ़ी कंफर्टेबल मिलती है, इवन रिक्लाइनेबल दी गई है तो मैं इसको रिक्लाइन कर सकता हूँ एंड यू कैन सी द रिक्लाइनिंग एंगल। सो गाइस दिस इज़ द रिक्लाइनिंग एंगल विच इज़ क्रेजी। एक एसी वेंट इस साइड दिया गया है, एक आपको इस साइड मिल जाता है, साथ में यहाँ पे LED कैबिन लैम्प विच इज़ अगेन वेरी वेरी ब्राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस हम एसी का जो फ्लो है उसको आप इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं। कैबिन की कूलिंग भी काफ़ी एक्सलेंट दी गई है और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एसी का ऑप्शन भी मिल जाता है और यहाँ पे फ्रंट में एडजस्टेबल सीट बेल्ट। सो यहाँ पे डुअल जोन फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है, लेकिन गाइस रियर का हम टेम्परेचर एडजस्ट नहीं कर सकते, रियर को जस्ट आप यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी पे स्विच कर सकते हैं। और इसको भी आप क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रैब हैंडल विद कोट हैंगर, सेम गोज विद हेयर। तो गाइस कैसी लगी आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर विद दीज इंटीरियर्स? आप फॉर्च्यूनर, एंडेवर या MG ग्लॉस्टर कौन सी कार परचेज करेंगे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, हम आपका वेट करेंगे।